गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इतिहास और तिथियाँ। मतलब इतिहास में जो एडी होता है, बीसी होता है, वो कैसे दर्शाया जाता है, क्यों उसका प्रयोग किया गया, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? इतिहास और तिथियाँ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलिए, आपने इतिहास में तिथि से पहले ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व या बीसी या ईस्वी, एडी लिखा देखा होगा, ठीक है। और वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। मतलब जितना भी आप कैलेंडर देख सकते हैं वर्तमान में, ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, ईसाई कैलेंडर हो, जूलियन कैलेंडर हो, ये सभी ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। और इसे बीसी कहते हैं, ठीक है, बीसी डिनोट करते हैं, या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जो है कि जो हमारा समय है, अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले तो उसे बीसी में डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर ईसा मसीह के बाद है तो उसे एडी में करेंगे, ठीक है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत रूप से होती है हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। मतलब कि ईसा मसीह का जन्म हो गया 0, ठीक है, मान लेते हैं हम 0 हुआ है। उससे पहले 563 ईसा पूर्व देख सकते हैं। मतलब यहाँ अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो 563 आया, ये हो गया बुद्ध का जन्म, और इसके आगे एडी हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। मतलब कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। ईसा मसीह की जन्मतिथि से ही आरंभ हुआ सन या ईस्वी कहलाता है। मतलब इसके जो जन्म हुआ इसी से, इसके बाद जितना भी जाएगा वो सन या ईस्वी कहलाएगा, ठीक है। और इससे पहले ईसा पूर्व कहलाएगा। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है एडी, ठीक है। इसके लिए संक्षेप में क्या लिखा जाता है? एडी, यानी एनो डोमिनी हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म के बाद, एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। वर्तमान में एडी के जगह सीई का प्रयोग कर रहे हैं। अब वर्तमान में हम लोग एडी के जगह पे सीई का और बीसी के जगह पे बीसीई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? सीई जो होता है, सीई अक्षर का प्रयोग होता है कॉमन एरा, तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है प्रयोग। और कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले। इसका जो निष्कर्ष है, ये जो बेहद इम्पोर्टेंट है, वो हम आप इसका डिस्कस कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये 0 हो गया, 0 ईस्वी, इसमें हमारा ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस साइड जो हो गया, इस साइड जो होगा, इस साइड हमारा ये एडी हो जाएगा, और इस साइड हमारा बीसी हो जाएगा, यहाँ से 0 से, ठीक है। इधर हो गया बीसी और इधर एडी हो गया। और जैसे कि हमारा जो महात्मा बुद्ध का जन्म मान लेते हैं 563, ये हो जाएगा बीसी, ठीक है। जैसे इधर हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 563 बीसी हुआ। इधर जैसे हुआ 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे ही हम एडी इधर हो गया और बीसी इधर हो गया। और अभी क्या हो रहा है कि इसी के जगह पे बीसीई का प्रयोग हो रहा है, एडी के जगह पे सीई का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो पूरा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।